गुड इवनिंग एवरीवन। आज सेकेंड पार्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी जो फाइल है मैं ऐप पे अपलोड कर लूंगा। एक बार आप उसे गो थ्रू कर लीजिएगा आफ्टर लेक्चर। जो भी मैं आपको यहाँ पे भी कर रहा हूँ वो वर्ड फॉर्मेट में मैंने उसका मतलब एक पीडीएफ और अपलोड कर दूंगा विद ऑल द क्वेश्चंस। और उसी पीडीएफ में 60 क्वेश्चन होंगे फॉर प्रैक्टिस, जो मैं नेक्स्ट 2 डेज में आपको कराऊंगा। इंपॉर्टेंट और जो बेसिक्स हों वो अपने अकॉर्डिंग खुद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को देखते हैं, जो मैंने an operation can be performed in m different ways following with second operation can be performed in n different ways। suppose आपको बरेली से दिल्ली जाना है, तो ये पूरा ऑपरेशन हो गया। अब इसको हम एक फर्स्ट ऑपरेशन में करते हैं, फिर सेकंड में। फर्स्ट मीन्स बरेली से आप मुरादाबाद गए एंड यू हैव 3 चॉइस। सपोज 3 बस है आपके पास मुरादाबाद के लिए, एंड आफ्टर मुरादाबाद टू दिल्ली 2 चॉइस है, यू हैव ओनली 2 चॉइस। तो दिस इज एम वेज से आप मुरादाबाद पहुंचेंगे एंड एन वेज से आप दिल्ली पहुंचेंगे। तो बरेली टू दिल्ली पहुंचे कितने ऑप्शन है? एम इंटू एन वेज। ये होता है एम इंटू एन वेज। क्लियर? लाइक you have 5 subject and 3 optional subjects and you have to choose only one subject। तो इस केस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे या एडिशन करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही सिर्फ आपको क्लियर किया है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, विद ऑप्शन लेते हैं। So a college offers 6 courses in the morning and 5 in the evening. The possible number of choice with the student if he wants to study 1 course in morning and 1 course in the evening. तो 1 कोर्स आपको मॉर्निंग में चाहिए एंड 1 कोर्स आपका इवनिंग में है, एंड इन 1 कोर्स मॉर्निंग में आपके पास यू हैव 6 चॉइस और इवनिंग में यू हैव 4 चॉइस। टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 6 4 24। अभिषेक क्लियर है? चलिए कोई यस सर। पढ़ते ही तुरंत देखते हैं कौन आंसर देता है इस बार। सिंपल सा क्वेश्चन, सेम इसी बेस पे है अपना। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए बताइए। अ पर्सन वांट टू गो फ्रॉम स्टेशन पी टू स्टेशन आर, वाई स्टेशन क्यू, क्यू के थ्रू जा रहा है। देयर आर 4 रूट्स फ्रॉम पी टू क्यू एंड 5 रूट्स फ्रॉम क्यू टू आर इन हाउ मेनी वेज? मोमेंट पी टू 20। So just like m into n, 5 Yes, into 4, simple. 20. P to Q is 4 and Q to R is 5. Then this is 5 4s are 20. अब हम एडिशन प्रिंसिपल को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि एडिशन प्रिंसिपल हमारा कैसे वर्क कर रहा है। एडिशन जो हमारा प्रिंसिपल है मींस आपका चॉइस है या तो ये और या ये, आइदर और का केस अगर आपको लगता है क्वेश्चन पढ़ के कि उस पे बेस्ड है तो हम प्रोडक्ट ना लगा के प्लस का। जैसे अभी आप बरेली से मुरादाबाद जा रहे थे, उसका आपका चॉइस नहीं थी कि आप मतलब दिल्ली जाना मैंडेटरी है कि पहुंचना ही है हमको, तो एम इंटू एन। यही चॉइस होती कि मैं या तो मुरादाबाद जाऊंगा आइदर आई गो टू दिल्ली, तो मैं कहता 3+2। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में ये है। तो एडिशनल ऑपरेशन देखते हैं किस पे डिपेंड करता है। एडिशनल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म m डिफरेंट वेज एंड अनदर ऑपरेशन विच इज इंडिपेंडेंट। देखिए फर्स्ट और सेकंड क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ मैंने जो आपको ऑप्शन दिया बरेली से दिल्ली जाने के लिए मुरादाबाद था ही स्टॉपेज, उसके बाद ही आप दिल्ली पहुंच सकते थे। तो यहाँ पे क्या है, ये डिपेंडेंट वैल्यू थी बरेली से। नेक्स्ट सेकंड ऑपरेशन के लिए फर्स्ट ऑपरेशन का होना मस्ट था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करा। अगर इंडिपेंडेंट है तो हम एडिशनल कर लेंगे। सो m प्लस एन वेज। इसके भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ी समझ के, ये नहीं कि ये मैंने बता दिया तो आप करने लगे। उसे समझिए दोनों क्वेश्चन को कि यहाँ प्लस है आपको पता है, लेकिन इस फिर भी एक बार जरूर उसको देखिए। चलिए 2 क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 इसी पे बेस्ड है आपके लिए, बट चीजों को समझिए।
A college offers 6 courses in a morning and 4 in the evening. The number of ways a student can select exactly one course. अब वो one course रखना है either in the morning or in the evening. तो एक तो either और जो आपका वर्ड आ गया उससे भी आपने इसको पहचान लिया कि भाई ये और का केस है मीन 6 प्लस बताइए आंसर. वेरी गुड 10. फोर्थ में क्या हुआ a person wants to leave station Q. There are 4 routes from station Q to P, 5 routes Q to R. In how many ways can travel station Q? ऑप्शन है Q के लिए आपके पास P to Q, Q to R. In how many ways? क्योंकि ओनली Q और Q जाने के लिए वो या P से भी आ जाए या R से भी इंडिपेंडेंट है. हाँ बताइए निहारिका जी आप बताइए. सर 4 लग रहा है मुझे. नहीं 4 कैसे होगा. इन हाउ मेनी वेज कैन ही ट्रेवल द स्टेशन क्यू. उसने यानी कहा पी से ही आना है क्यू आर से आना है क्यू पे पहुंचना है. तो यानी कि 5 रूट्स इधर से हैं 4 रूट इधर से हैं 4 रूट्स राइट दोनों साइड से है राइट दोनों साइड से. डन. चलिए परम्यूटेशन का हमने लास्ट में फॉर्मूला ही पढ़ा था फैक्टोरियल भी समझ लिया था. फिर भी एक बार फैक्टोरियल को कर देता हूँ क्योंकि काफी लोग आज नए आए हैं. देखिए जो फैक्टोरियल होता है फैक्टोरियल एन तो इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो एक सिंबल ये होता है एक सिंबल ये होता है. मीनिंग क्या होता है फैक्टोरियल का मीन्स जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 से अप टू 1 ऑल द स्मॉलेस्ट नंबर का आपको प्रोडक्ट करना है. एन के फॉर्म में मैं ये लिख सकता हूँ कि एन का प्रोडक्ट होगा एन माइनस 1 के फैक्ट मतलब से छोटे नंबर से प्रोडक्ट होगा. और एक्सपेंड करना चाहूँ यहीं से तो कहूँगा एन एन माइनस 1 का मल्टीप्लाई एन माइनस 2 के फैक्टोरियल से होगा. अब इसे फर्दर अगर मैं इसको करता हूं तो एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 1 टिल जब तक 1 नहीं आ जाता मल्टीप्लाई में तब तक इनके ऑल स्मॉलेस्ट वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करने होते हैं. दिस मीन्स ऑफ फैक्टोरियल. बात करते हैं हम परम्यूटेशन की. लास्ट क्लास में मैंने बताया वेयर द ऑर्डर अरेंजमेंट जहां पे आपका ऑर्डर फिक्स हो रहा है या आप कह रहे हैं अरेंजमेंट है. अरेंजमेंट मीन्स एक फिक्स पोर्शन की फिक्स प्लेस पे ये चीज रखी जाएगी. कहते हैं ना रूम को थोड़ा अरेंज कर दीजिए. तो अरेंज का मतलब एकदम जहां जो चीज आ सकती है फिट हो सकती है वहां रखिए. ये नहीं कोई भी कहीं से रैंडमली रख दिया आपने. तो अगर जो अरेंजमेंट अगर आपको लगता है एकदम उसमें हम कहते हैं परम्यूटेशन. और जहाँ अरेंजमेंट या फिक्स ऑर्डर नहीं होता उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन के लिए हम क्या करते हैं हम यूज करते हैं NP-R फॉर्मूला. n is the total number of things and r is the selected जो हमें उसमें से सिलेक्ट करने हैं. फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ये आपका फॉर्मूला हो जाता है. अब यहाँ पे एक होता है रिपीटेशन एक होता है विदाउट रिपीटेशन. बात करते हैं विदाउट रिपीटेशन. तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक छोटा सा लैंग्वेज में आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ. क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं. ठीक है the number of ways in which 4 person can sit on 6 chair. 4 person can sit on 6 chairs. तो देखिए 24 सर 4 person है 6 चेयर है. ठीक है और लोग बताइए आंसर. 4 सॉरी 6P4. मैंने आपको मेथड और बताया था पहली बार. एक आंसर 24 भी आया मेरे पास बट 24 कैसे आया नहीं आएगा जी आपने इस पे मतलब आपने सोचा नहीं प्रीवियस बेस पे हमने सर मैंने हाँ सर मैंने प्रीवियस वाला लगा दिया सर एक्चुअली फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ. तो यहाँ क्या आपका 6P4. अच्छा मैंने P क्यों लिया बिकॉज यहाँ पे एक ऑर्डर है. क्यों है एक पर्सन जहाँ सिट कर जाएगा. देखिए मैं एक चेयर बनाता हूँ. ये फर्स्ट चेयर है ये सेकंड चेयर है ये थर्ड चेयर है ये फोर्थ चेयर फिफ्थ चेयर एंड सिक्स्थ चेयर. चलिए फर्स्ट चेयर पे कितने लोग अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हाउ मेनी पर्सन ओनली 4 पर्सन. तो 4 पर्सन कैन सिट. एक पर्सन जब बैठ जाएगा यहाँ पे तो 3 पर्सन अपना नाम यहाँ नॉमिनेट कर सकते हैं एंड फर्दर सो ऑन ये सीट फिल होती जाएंगी. क्लियर है ये बात ऐसे करके. सिमिलरली ये बात लेफ्ट हैंडेड दोनों से तो हम 6P4 परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं.
तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 n माइनस r का फैक्टोरियल। तो सिंपली आप कह सकते हैं 6 इंटू 5 सॉरी 6 5 4 3, 6 में से 4 जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 2 आएगा आपका। ऑलरेडी 3 को जब बाहर करेंगे फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, तो योर आंसर इज 360। डी इज द राइट आंसर। परमिटेशन क्लियर है आपको? ये हम इसको ऐसे यूज करते हैं परमिटेशन का। सर लेकिन जो अभी आपने जस्ट फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले मल्टीप्लिकेशन, वो फिर किस चीज के लिए था सर? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। सिंपल सा अगर क्वेश्चन था कि मुझे बरेली से दिल्ली जाना है, एक मेरा मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड थी ना, दो कंडीशन थी मेरे यहाँ। तो एक दो कंडीशन नहीं है, 6 चेयर है, 4 पर्सन शिफ्ट करना है, तो एक ही कंडीशन है। दो कंडीशन है ही नहीं, दो ऑपरेशन हो ही नहीं रहे पहली बात तो जब हम दो या मोर ऑपरेशन करते हैं तब हम देखते हैं कि हम फॉर्मूले में इनटू लगाएंगे या प्लस, मतलब मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे और एडिशन। तो वो हमारे फॉर्मूले में यूज होने वाले साइन है, बट मेन फॉर्मूला आपका पी और सी ही होता है जो हम आगे यूज करेंगे। वो तो सिंपल सा था, ठीक है। जी सर। चलो, एक विदाउट रिपीटेशन का क्वेश्चन होता है, ये तो विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब दोनों के फॉर्मूले में एक बार आपको बता दूंगा। चलिए, the number of words that can be formed out of the letters of the word committee, ये डबल टी सॉरी डबल टी डबल ई होगा, मैं इसको सही से लिख दूं, COMMI डबल टी डबल ई। तो देखिए द नंबर कैन बी फॉर्म द लेटर्स कमिटी, ये डिफरेंट डिफरेंट लेनी है। मतलब अगर आप कोई वर्ड यहाँ एम लिख दो, चाहे इस एम को यहाँ लिख दो, चाहे सेकंड वाले एम को यहाँ लिख दो, वो काउंटेबल एक ही बार में तो होगा, दो बार में तो काउंटेबल होगा नहीं। तो हम इसे कहते हैं विदाउट रिपीटेशन। विद रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, क्वेश्चन किस पे डिपेंड है हमें देखना पड़ेगा। तो सिंपल ही बात, अगर आपका विद रिपीटेशन कह रहा है तो हम करते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल क्यू एंड सो ऑन। देखिए एन तो आपको पता है टोटल नंबर है, और ये जो मैंने अपॉन में पी आर और क्यू लिखी हैं, ये होंगे जितने टाइम रिपीटेशन है। जैसे एम 2 टाइम्स है, टी 2 टाइम्स है, तो आप कहेंगे पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम, आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी, और क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई। तो ये पी आर क्यू की वैल्यूज हो गई, और एन की वैल्यू क्या हुई है बताइए, कमेटी में वर्ड गिनिए। 9 सर। तो ये 9 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल पी क्यू और आर। नोट कर लें, तुरंत बता दीजिएगा। सर पी आर क्यू प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। पी आर क्यू जो ये आपके चीज को रिप्रेजेंट, अच्छा ये जो रिपीट हुए हैं लेटर्स इनको रिपीट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेटर है, हाँ, इसलिए हम कहते हैं विद रिपीटेशन, और एक होता है विदाउट रिपीटेशन। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो विदाउट रिपीटेशन का था, ये क्या रिपीटेशन हो रहे हैं इसमें हमारे। तो जो भी कॉमन वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड करेंगे। सपोज मैं नाम लेता हूँ से स्नेहा, कुछ और लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे ANAI, चलिए मैं देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8 कैन बी फॉर्म डिवाइड बाई कॉमन। तो देखिए ए जो है 1 2 टाइम्स आ रहा है, और एन जो है आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो है कि फैक्टोरियल 2 बाई कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं जो पीडीएफ आपको दूंगा ना बहुत क्लियर है, उसमें एक एक चीज मतलब जो मैं बोल रहा हूँ मैंने उसको रिटन फॉर्मेट में लिख दिया है।
क्योंकि आई नो पीएनसी सबको बहुत कंफ्यूज करता है, इवन 11-12 में भी। जिसका स्ट्रॉन्ग हो गया पार्ट अच्छी बात, नहीं होता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैंने लैंग्वेज एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको सारे फॉर्मूले कहाँ यूज करने हैं पीडीएफ में बहुत अच्छे से करें एक्सप्लेन। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 प्राइज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 4 बॉयज के बीच में आपका। एवरी बॉय कैन टेक 1 और मोर प्राइज। तो एक या एक से ज्यादा प्राइज भी मिल सकता है। अच्छा भाई बताइए, अगर एक से ज्यादा प्राइज मिल सकता है तो हो सकता है एक स्टूडेंट सारे प्राइज ले ले? बताइए, पॉसिबल है ये भी चीज? यस यस सर। सर। तो या फिर एक एक भी मिल सकते हैं, सिंपल सा फंडा है। वो तो बहुत सारे वेज हो सकते हैं। तो देखिए प्राइस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है प्राइस। मैं 5 प्राइस लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमेशा उधर से क्वेश्चन करेगा। अगर बॉयज से आप करने लगे तो गलत हो जाएगा। देखिए चेयर्स पे मैंने पर्सन बैठा लेते, मैं चेयर्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, 5 पर्सन है। तो यहाँ फर्स्ट प्राइस पे कितने नॉमिनेशन है? 4। नेक्स्ट पे भी कितने हैं? अगेन 4। इस पे भी पूरे पूरे 4 आ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं जो जिसको एक प्राइज मिल चुका दोबारा नहीं नॉमिनेट कर सकता, ना वो दोबारा कर दे, मैं फिर से लूंगा प्राइज। नाउ 4 4 4। चलिए बताइए हाउ मैनी हमसे वेज पूछा है, क्या आइदर और का केस लग रहा है कि या तो इसे देंगे या नहीं, या एक बार लेंगे? ऐसा तो कोई केस नहीं है ना। तो इनके बीच में क्या आएगा? नो सिंपल सर। मल्टीप्लाई का साइन है, 4 into 4 into 4। you can say 4 to the power 5 is the right answer. डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमेशा हम पी का भी यूज करके क्वेश्चंस करते हैं, और डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, प्रीवियस सर इसको क्वेश्चन। फैक्टोरियल फॉर्म में भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन बहुत को? लेंथी, फिर आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों करा है, एन माइनस आर फैक्टर पी। तो वो सिंपल जो क्वेश्चन हमारे सिंपल वे से हो सकते हैं, तो हम क्यों उसमें फैक्टोरियल को करें पुट, और कोई ठीक है सर। रीजन नहीं। ठीक है सर। चलिए, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द जयपुर स्टार्ट विद ए एंड विद टी। तो आपने देखा कि ए और टी की वैल्यू क्या है, यहाँ फिक्स हो गई। स्टार्ट विद ए एंड विद टी, तो ये तो मेरी फिक्स है। बीच में क्या आ सकता है? जे आ सकता है आपका, JAIP एंड विद टी। ये हाँ आई है, ये वही मैं कहूँ, ये आई है। तो टी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो JAIPU। चल, तो ये तो पोजीशन तुम्हारी फिक्स हो गई भाई, ये चेंज ही नहीं होंगे, ये इंटरचेंज भी नहीं हो सकते। क्यों? स्टार्ट ए से है, एंड टी आई पे है, तो ये इंटरचेंज भी नहीं करते। तो अपनी पोजीशन कौन चेंज कर सकता है? ओनली दीज अल्फाबेट। हाउ मेनी अल्फाबेट? 1 2 3 4। 4 अल्फाबेट्स और ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 4। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे होता है। और ए और आई का तो यहाँ रोल है नहीं, ए और आई तो एज इट ही रखे रहेंगे। तो फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 4 3 2 1 मीन्स द आंसर इज 24। अब मैं कहता ए और आई को यहाँ पे रोल प्ले नहीं करता, आप कहते ठीक है 1 2 3 4 5 6 लोगों को इंटरचेंज करना है, तो फैक्टोरियल 6 डायरेक्टली आंसर आ जाता है। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने वॉवेल्स कम टुगेदर का भी एक आपको कराया था लास्ट क्लास में। देखिए जयपुर वॉवेल्स कम टुगेदर मतलब जे पी और आर, ये एक संग आएंगे, और AIU एक संग आएगा, इसका मतलब ये हो गया। तो आप कहेंगे टोटल 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 हो गया टोटल, इनटू ये वॉवेल्स आपस में इंटरचेंज अभी भी कर सकते हैं, तो इनटू फैक्टोरियल 3। तो व्हेन वॉवेल्स कम टुगेदर, मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया। क्योंकि जितना ज्यादा मोर रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट दिमाग में बैठता है कि हमें ऐसे अप्लाई करना है। क्योंकि एग्जाम में देखो 45 सेकंड से 1 मिनट का टाइम मिलता है। अगर आप सोच रहे हो मुझे कौन सा इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो मीन्स आउट ऑफ 35 हम मुश्किल से 15 क्वेश्चन भी अटेंड नहीं कर पाओगे, और टाइम फिनिश हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते हुए पता हो चाहिए कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला मुझे राइटली पुट करना चाहिए, फाइनली आपका आंसर भी आएगा, टाइम सेविंग होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, how many different 3 letters word can be formed with the letter of the word Jaipur when A and I are always to be excluded?
ए और आई को आपको एक्सक्लूडेड रखना है और 3 लेटर्स का नंबर बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जयपुर में कितने वर्ड हैं? JAIPUR, 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6। सिंपल था, अभी मैं आगे नहीं पढ़ाऊँ। आप कहेंगे 6P3। आपका आंसर क्या होगा? 6P3, सिंपल आंसर। नाउ ए और आई हटा देंगे आप, तो यू हैव ओनली 1 2 3 4, यू हैव ओनली 4 ऑप्शन। इफ आउट ऑफ 4 आपको 3 चूज करने हैं, तो 4P3, दिस विल बी योर आंसर। जल्दी सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे। फैक्टोरियल n अपॉन, अभिषेक क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो वेरी गुड। मोमिन आप बताइए। 4 3 यस सर। 2 1, 1 से 1 ये कैंसिल तो हो जाएगा। 20। हाँ बिल्कुल, 24 अच्छा ओनली। 6P3 सर, आंसर हमारा 4P3 नहीं, है। 6P3 क्या है? 6P3 मैंने तब आपको बताया था जब ए आई वाली वैल्यू में डायरेक्ट कहूँ जयपुर में से मुझे 3 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है, तब मैंने आपको बताया था वो चीज। क्लियर करते चलो मैं ये सारी चीजें, क्यों हम वहां ऐसा कर रहे हैं तो हम यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस पता होने चाहिए, जी सर। इसलिए मैंने वो आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ हमारे सर्कुलर परम्यूटेशन आते हैं। सर्कुलर हमारे परम्यूटेशन आते हैं। चलिए क्या होते हैं? वैसे तो पीडीएफ में लिखा हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूँ। सर्कुलर परम्यूटेशन, arrangement round a circular table, the number of circular permutation of n different things taken n-1 factorial। देखिए सर्कुलर में क्या होता है, हम n-1 करते क्यों हैं? और स्ट्रेट लाइन में डायग्राम में 6 पर्सन है तो हमने 6 का फैक्टोरियल कर दिया। अभी हमें आप पीछे भी देखा था, यहाँ हम n-1 क्यों करते हैं? बिकॉज ये वाली जो पोजीशन है ना इनटू की, ये कम हो गई पोजीशन, ये सर्कुलर में आते ही ये बॉयज एंड गर्ल्स या जो भी हैं वो एक संग हो गए काउंटेबल। तो इसलिए सर्कुलर में हमेशा n-1 फैक्टोरियल यूज करते हैं। अब इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अरेंजमेंट्स ऑफ बीड्स आर फ्लावर अराउंड अ सर्कुलर। अब कोई नेकलेस या गार्लैंड में अब आपको यूज करना है तो वहां हम करते हैं हाफ n-1 फैक्टोरियल। द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, हाफ n-1 फैक्टोरियल। तो अगर नॉर्मल अरेंजमेंट है आप n-1 का यूज करते हैं, अगर अरेंजमेंट्स ऑफ बीड्स आर फ्लावर्स का आप अरेंजमेंट कर रहे हैं सर्कुलर के केस में, तो हाफ n-1 फैक्टोरियल यूज करेंगे। अब इसमें आता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। नोट कर लीजिए, फिर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर के लिए जो यूज करते हैं वो बता देता हूँ। चलिए, इफ इन क्लॉकवाइज, सर एक सेकंड के लिए पीछे वाला स्क्रीन दिखा दीजिए। ठीक है। अभिषेक आपका नेट बहुत डिस्कनेक्ट होता है ना, स्टेबल नहीं है आई थिंक कनेक्शन में। तो व्हेन अरेंजमेंट ठीक है सर। फ्लावर्स की बात हो, नेकलेस में हो, गार्लैंड में करना हो, तो आप हाफ n-1 फैक्टोरियल यूज करेंगे वर्ड। और जब सर्कुलर टेबल पे नॉर्मल बॉयज एंड गर्ल्स सिटिंग कराने हैं तो आप डायरेक्ट n-1 सॉरी फैक्टोरियल यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वी आर डिस्कसिंग। तो केस वन, इफ clockwise and anti-clockwise order are different, then required number of circular permutation n p r अपॉन में r, ये है फॉर्मूला। कॉपी पेस्ट में थोड़ा चेंज हो जाता है तो लिख लीजिएगा। जब वी आर कंसिडरिंग बोथ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ऑर्डर बोथ, और जब हमें इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर टेकन एज नॉट डिफरेंट, हमें डिफरेंट ऑर्डर में ही लेना है, एक ही में उसे कंसिडर करना है, तो जाएगा एन पी आर अपॉन 2r, एन पी आर अपॉन 2r।
कभी का इसमें रिस्ट्रिक्टेड पार्ट भी आते हैं हमारे। रिस्ट्रिक्ट मतलब कि ये कंडीशन काउंटेबल नहीं करनी है, कोई रिस्ट्रिक्शन होंगी क्वेश्चन में। तो अगर रिस्ट्रिक्शन होती हैं तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन वाले जो प्रोसेस है उसको सॉल्व करेंगे, एंड देन हम रिमेनिंग प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। तो वो अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। कुछ ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर परम्यूटेशन है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। In how many ways can 4 bits out of 6 different bits be strung into a ring? एक रिंग में आपको इसे करना है और आपके पास ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन 45, 24, your option is 45, 24, 360 and 180. So these are 4 option for this question. तो सबसे जो लास्ट हमने इसको करा था, अब आप देखिए उसमें कौन सा हाफ वाला फॉर्मूला लगेगा या नॉर्मल फुल फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऑर्डर को चेंज करने को तो कुछ कहा नहीं है। देखिए आपके जो 4 बिट्स आउट ऑफ 6 डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसमें जब आप क्लॉकवाइज उसका करस्पॉन्डेंस एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर लगाएंगे तो सेम सर्कुलर परम्यूटेशन आपको देगा। तो आप क्या कहेंगे, एन पी आर मतलब 6 आउट ऑफ 4 यू हैव टू सेलेक्ट, डिवाइड बाई 2r, डिवाइड बाई 2r। तो 2 into r is what, r is 4। जस्ट अभी जो मैंने बोथ ये वाला फॉर्मूला बताया था, देखिए 2r। सॉल्व करके जल्दी से बताइए। मोमिन आप बताइए। फैक्टोरियल 6 into 5 अप 6 5 4 3, और यहाँ नीचे बचेगा 6 - 4 यहाँ की फैक्टोरियल 2, इसलिए मैंने ऊपर नहीं उसका फैक्टोरियल 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, देन आंसर इज 45। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। मोमेंट क्लियर है? कोई भी डाउट कैसा भी, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको लिखवा दिया था। पीडीएफ बिल्कुल सेम इसी वे में बनी हुई है आपकी, तो आप जब रिवाइज करें तो इसी सेम वे में खुद सॉल्व करते जाएगा। मोमेंट बताओ क्लियर है? आज काफी कम लोग ऑनलाइन आए, अभिषेक, मोमेंट, सौम्या। चलिए सौम्या आप बताइए इस बार आंसर। द नंबर ऑफ वेज इन दिस 10 पर्सन कैन सिट राउंड अ सर्कुलर टेबल। पर्सन की बात है, वेट्स फॉलोअर की बात नहीं रही है। सो दैट नन ऑफ देम हैज द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट। कोई भी टू आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, उनके जो नेबर्स हैं वो सेम रहे आप इस कंडीशन में। अब देखिए 10% को सर्कुलर बैठाएंगे तो यू नो द आंसर इज n-1 फैक्टोरियल, बट हमें सेम नेबर्स का मीन्स क्या होगा कि उनका जो ऑर्डर है वो जस्ट हाफ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें 1/2 n-1, 1/2 n-1 इन एनी टू अरेंजमेंट सेम नेबर, तो 1/2 n-1। जल्दी से आंसर बताइए इसका। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। सर फैक्टोर मेरे को समझ नहीं आया कि हम 1/2 क्यों करेंगे, दो नेबर बिकॉज अगर सेम से है। देखिए सपोज आप 5 लोग हैं और सर्कुलर टेबल पे आप सिटिंग कर रहे हैं, कुछ भी डिनर कर रहे हैं, तो आपका 5 - 1 फैक्टर, इतने वे से आप 5% बैठ सकते हैं। बिकॉज ऑफ लास्ट के जो 2 होंगे वो एक ही कंसिडर होते हैं सर्कुलर के केस में, मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी आपको। तो ये फैक्टोरियल 4 मेरा आंसर हो गया। क्लियर? अब ये केस क्या है मेरा, अब मैं उसमें बैठूँ क्लॉकवाइज बैठे या हम एंटी क्लॉकवाइज बैठे, तो ऑर्डर विल बी सेम।
टू अरेंजमेंट तो होते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब आप जब भी दोनों मेथड में कभी भेजे सेम नेबर आए आपके, तो मीन जस्ट हाफ हो जाएगा ना आपका आंसर जब आपने सेम कह दिया। अदरवाइज आपके ये टोटल, आप फिर से आप ऑर्डर चेंज करते, आपको 2 टाइम्स उसके ऑर्डर्स मिलते। तो फैक्टर 4 इज द राइट आंसर। बट जब सेम नेबर है तो जो आप क्लॉकवाइज बैठा है चाहे एंटी क्लॉकवाइज बैठा है, सेम नेबर केस में जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ फैक्टोरियल 4, सिर्फ इसी कंडीशन की वजह से ऐसा हुआ, अदरवाइज फैक्टोरियल 4 इज द राइट आंसर। बिकॉज सेम कंडीशन है कि एंटी क्लॉकवाइज में आप उनको काउंट नहीं करेंगे, वो जस्ट हाफ हो जाएंगे। ठीक है, सो मैं बताइए। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग। तो इसका आंसर बता दीजिए। 1 यही आएगा, फैक्टोरियल 9/2, 8 यही ऑप्शन होगा। सॉल्व करने की ओके। जरूरत नहीं है इसे, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम नहीं कहेगा। अदरवाइज अगर आप चाहें तो वो 9 8 सब हो जाएगा, और ये 8 डिवाइड बाई 2 था, 2 4 सा हो जाएगा, बाकी 7 6 5 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। अब देखिए फिर से राउंड टेबल की बात है। अब देखिए बॉयज और गर्ल्स अलग हो गए हैं, नॉट 10 पर्सन का केस नहीं है, अब 5 बॉयज और गर्ल्स का केस हो गया है, बोथ आर डिफरेंट एट अ राउंड टेबल सो दैट नो टू गर्ल्स मे बी टुगेदर। 5 5 का केस है, ऑल्टरनेट बैठ जाएंगे, गर्ल्स टुगेदर आएंगे नहीं, ये तो चलिए हमने केस मान लिया। अब आप मुझे ये बताइए, आप चाहे पहले गर्ल्स को बैठा लिए चाहे आप पहले बॉयज को बैठा लीजिए। चलिए मैंने बॉयज को उठाया, 5 बॉयज को सर्कुलर सीट्स में अरेंज कर दिया। तो आप कहेंगे सिंपल से, आप 5 - 1 फैक्टोरियल की बॉयज जो हैं फैक्टोरियल 4 बेस से सिटिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 बॉयज मैंने उठा दिया फैक्टर 4 से। फैक्टर 4 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक, बताइए। गर्ल्स की बात आती है तो देखिए पोजीशन है गर्ल्स के पास 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जो लास्ट पोजीशन है वहां पे जो गर्ल्स है उसके बिटवीन ऑलरेडी एक बॉयज है, तो इस कंडीशन में हम 5 - 1 गर्ल्स की कंडीशन में नहीं करेंगे, फॉर गर्ल्स कंडीशन। अब हम यहाँ माइनस क्यों, ऑलरेडी ये जो हमारे, अगर इसके पीछे बॉयज नहीं होती कोई तो हम गर्ल्स में भी -1 करते, बिकॉज ऑलरेडी, तो यानी कि ये ऑर्डर बहुत काउंटेबल हो जाएगा, ये गर्ल्स भी इंटरचेंज की सिचुएशन कर सकती हैं। तो इस केस में ये फैक्टोरियल 5 गर्ल्स पूरी रहेंगी। नाउ और का केस तो है नहीं, एंड का केस है, देख लीजिए चाहे तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। अभिषेक बताइए, क्लियर है? अभिषेक चैट में बताएंगे, ठीक है, मोमेंट को क्लियर है। अभिषेक आप बताओ, और जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। फिलहाल इसका ऑप्शन जो है वो यही है, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। सर 2880। 2880, ठीक है, डन, तो ऑप्शन यही है। चलिए मैंने परमिटेशन में लास्ट क्लास में आपको पीपीटी के थ्रू दिखाया था कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। मैं एक बार फिर से शो कर ले रहा हूँ आपको। देखिए ये मैंने बताए थे परमिटेशन और कॉम्बिनेशन कहाँ लगाते हैं हम लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, सिर्फ उनके लिए। ऑर्डर थिंग इज इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर आर थिंग्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। परमिटेशन ऑफ 3 थिंग्स ए बी बी ए सी सी ए। देखिए ए सी को अगर जब सी ए करेंगे तो परमिटेशन है वो काउंटेबल हो जाता है, बट इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन वो काउंटेबल नहीं था। ए बी आपने सेलेक्ट कर लिया, वो ए बी है चाहे बी ए है। अब आप देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसलिए हम इसमें एक फैक्टोरियल आर अपॉन में एक्स्ट्रा आ जाता है, एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। बाकी ये कुछ वैल्यूज बताई थी, एन पी एन की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल एन होती है, एन सी एन की 1 होती है। चलिए कुछ कॉम्बिनेशन के फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लास कितनी देर की रही है, 2 मिनट 2 सेकेंड। चलिए एक क्वेश्चन हो जाएगा और बाकी मैं पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा।
क्वेश्चन। चलिए, इन हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, ये वर्ड क्या है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड जयपुर। उसने पहले ही आपसे कॉम्बिनेशन वर्ड सी का वर्ड यूज कर ही दिया है, तो यहाँ पी और सी में कंफ्यूज मत होइएगा। हाउ मेनी लेटर, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं, 4 लेटर आपको चूज करने हैं। फैक्टोरियल 6 NCR, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ NCR, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। इसका यूज करते हैं, फैक्टोरियल 4 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 5 4, बिकॉज ऑलरेडी फैक्टोरियल 4 नीचे लिखा हुआ है। 6 माइनस 4 2 होता है, तो 2 into 1, 4 से 4 कैंसिल, 2 3 6, 5 3 15। The 15. यस 15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ मैं, सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, और 2 दिन में पीएनसी को फुल्ली फिनिश कर देंगे, थोड़ी सी थ्योरम्स और है। सो ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दीजिएगा, इसका थोड़ा हाँ बिल्कुल, मैं प्रॉब्लम है वो मुझको। मैंने आपको बताया है यूट्यूब चैनल पे, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, और वहाँ पे सारे लेक्चर मिल जाएंगे, मैथ्स के ही मैं उसमें डालता जाता हूँ, सारा एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, मैं वो फिर से शेयर जी कर सर। दूंगा सब लोगों को, ठीक है, चलिए ओके।